ये ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੂਹ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਸਾੜਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। पता नहीं, हम सुबह सुबह उठे हैं तो कहते बच्चे लेके भाग जाओ, बच्चे लेके भाग जाओ। हम इधर से भाग गए बच्चे लेके। हम बाद में पता नहीं कहाँ से लोग आए कहाँ से नहीं है, उन्होंने सब कुछ जला दिया। जो बचा कुछ है वो लूट के ले गए। मेहनत मशक्कतें करके तो हमने बनाया था, अब इतनी जल्दी कैसे बनाएंगे। ये वो चर्च है जहाँ से हंगामा आरई का आगाज़ हुआ। यहाँ पर सबसे पहले हमला किया गया और उसके बाद इसको जलाया गया। ये क्रिश्चियन कॉलोनी है, उसके अंदर ये चर्च जो है ये पार्टीशन से पहले का यहाँ पर मौजूद था। और अब आप इसकी हालत दे सकते हैं। यहाँ पर आग लगाई गई, तोड़ फोड़ की गई, सामान बाहर फेंका गया। इस चर्च के अंदर जो लोग थे वो यहाँ से पहले निकल गए थे, इसलिए कोई ज़ख्मी नहीं हुआ यहाँ पर, ये कोई किसी की मौत वाक़या नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर जो लोग जमा हुए उन्होंने इस चर्च को जलाया। इस चर्च का नाम जो है वो कैथोलिक सेंट जॉन चर्च बताया जा रहा है और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये पार्टीशन से पहले यहाँ पर मौजूद था। अब इसकी हालत ये है कि बिल्कुल पूरी तरह जल चुका है और इसके इर्द गिर्द जो घर हैं, इसके सामने जो घर हैं उनमें से कुछ घर जो हैं उनका भी सामान उठाकर बाहर फेंका गया है। वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई है, उसके निशानात नज़र आ रहे हैं। कुछ घरों को भी आग लगाने की कोशिश की गई है, उसके भी आसार जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अगर आप देखें तो ये जो इलाका है यहाँ पर ज़्यादातर घर जो हैं वो उन लोगों के थे जिनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। इसके बिल्कुल साथ ही ये जो सामने गली है इसके अंदर कुछ घर जो थे वो उन लोगों के थे जिनका ताल्लुक मुसलमानों की कम्युनिटी से था। तो यहाँ पे जो लोग जिनसे मैंने बात की वो ये कह रहे हैं कि उनके ख़्याल में जो लोग जिन्होंने यहाँ पे हंगामा आराई की और इस चर्च को जलाया और यहाँ पर तोड़ फोड़ की वो यहाँ के लोकल लोग नहीं थे। वो ये कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर आए, जो इस चर्च पर हमलावर हुए, जिन्होंने हंगामा किया, वो बाहर से आए हुए थे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे कैसे शुरू हुआ, हंगामा कैसे शुरू हुआ। वो आए हैं सारे लोग, उनको हमने बताया कि हम ऐसे करते हैं, बैठ के मसले को हल करते हैं। जो अपने मुफ्ती साहिबान हैं, बड़े लोग, उनके साथ बैठते हैं, ये मामला क्लियर करते हैं। उनके घर वालों ने उन्हें कह दिया कि ठीक है हम बैठ के मामला हल करेंगे। लेकिन कुछ आउटसाइडर आए हैं, आउटसाइडर ने आते ही हल्ला बोल दिया है। उन्होंने कहा इनकी बस्तियां जला दो, इनके घर जला दो, इनके चर्च जला दो। तो इसी बना पे हमारा ये सारा कुछ वाक़या पेश हुआ है। तो उस वक्त ख़वातीन और बच्चे घरों में मौजूद थे? नहीं, जब वो हमला अटैक होने लगा, जो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे बैठी उन्होंने हमारी बड़ी सपोर्ट की है। उन्होंने हमें बाकायदा कहा गया कि जी कोई पता नहीं कब किस वक्त ये हमला हो जाए, आप पर अपने जितने आप बच्चे हैं यहाँ पर फैमिली उनको यहाँ से घर से निकाल दें। तो उनकी बना पर हमने अपने ये सारा कुछ अपनी फैमिली वगैरह यहाँ से निकाली है। उसी रोज़ आपने निकाली या उससे पहले निकल गई थी? तकरीबन उससे आधा घंटा पहले हमने सारी फैमिली यहाँ से खाली करवा दी थी। ये वाक़ा जब होने लगा था, SHO वगैरह साहिबान साहब आए हैं, उन्होंने आके मौका देखा। देखने के बाद जैसे ही वो गए हैं थोड़ी देर बाद आउटसाइडर आए हैं, उन्होंने आकर ये सारा हमारी बस्ती का जो हाल है आपके सामने। तो अब वो कहाँ पे हैं? अब वो कहीं पनाह गाह हैं, कहीं किसी के घर पे बैठा हुआ है, कहीं कोई बैठा हुआ है, कोई अपना मुस्तकिल यहाँ पे नहीं बैठा हुआ। तो सब मजबूर हैं कि कल का दिन तो ऐसा था कि जैसे ना हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की वंड बनी है, तो इस वजह से कई खेतों में गुजारा किया है, कई मुसलमान फैमिलियों में कई लोगों ने पनाह ली है। इस तरह के हालात थे यहाँ पे कल। तो उससे पहले कभी यहाँ पे कभी कोई गड़बड़ हुई आपकी या मुसलमान कम्युनिटी की आपस में? यहाँ पे जब से ये कम्युनिटी हमारी बनी है यहाँ वहाँ, तब तक हम रह रहे हैं इधर से। लेकिन यहाँ पे उस वक्त से कोई ऐसा इशू नहीं बना जिसकी वजह से ये एक मसला क्रिएट हो। लेकिन अब जैसे ये थोड़े दिन कल का वाक़या तो यह मसला होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मसला गमगीन हो गया है। तो जब यहाँ पे वो लोग आए थे अटैक करने, उस वक्त पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? पुलिस वगैरह ने बहुत रोकने की कोशिश की है, पुलिस ने बहुत जद्दोजहद भी की है उनके साथ, लेकिन वो इतने ज़्यादा तक कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे इसी तरह ये एक गली है, इसके साथ जो पिछली वाली गली है उसमें भी जो घर थे घरों को भी जलाया गया है। उसके साथ जो इस तरफ गली है वहाँ पे भी घरों को नुकसान पहुँचाया गया, घरों को जलाया गया। हम यहाँ से
थोड़ा सा दूर एक जो बहुत ही हिस्टोरिक चर्च है यहाँ पे, द सल्वेशन आर्मी चर्च, उसकी तरफ भी जाएंगे। वहाँ पे भी देखते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हंगामा रही हुई और उस चर्च को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। ये वो चर्च है जिसे द सल्वेशन आर्मी चर्च कहा जाता है और ये बहुत तारीखी चर्च है जड़ावाना के अंदर। कुछ लोगों ने बताया कि ये तकरीबन 100 साल से यहाँ पर मौजूद है। ये बिल्डिंग अब जो है इसकी हालत ये है कि मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। ये आप मेरे पीछे जो कमरा देख रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर जल गया है। यहाँ पे एक कमरा है उसके अंदर अभी भी जो है आग जल रही है एक जगह पर। कई घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी यहाँ पर ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ किताबें थीं या कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनको आग लगी थी और अभी तक जो है वो आग यहाँ पर नीचे शोले जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ बाकी कमरे हैं उनका भी यही हाल है। हर जगह पर तकरीबन पूरे के पूरे कमरे, उनके अंदर जो चीज़ें मौजूद थीं अब कुछ नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ जला हुआ है। और ये वो चर्च है जो जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत सामने आई, जिसमें कि कुछ लोगों ने इस चर्च की छत के ऊपर चढ़कर वहाँ से क्रॉस जो लगा हुआ था, जो सलीब लगी हुई थी, उसको उतारने की कोशिश की, उसको हटाने की कोशिश की। अभी जब हम आ रहे थे तो हमें वो सलीब वहाँ पर नज़र नहीं आई। सरकारी तौर पर ये बताया गया है तकरीबन 4 चर्चेस जो हैं उनको जलाया गया है, लेकिन जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जैसे अब यहाँ पे देखें ये एक प्रेयर हॉल लगता है कि जो बड़ा प्रेयर हॉल था, इसके अंदर भी जो चीज़ें थी, फर्नीचर था, जो कुछ भी था वो सब कुछ जल गया है। यहाँ पर कुछ भी अब बाकी नहीं है, सिर्फ एशेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये टूटा फूटा फर्नीचर कहीं कहीं पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी तरह लोग ये बता रहे हैं कि जी जो चर्चेस थे उनको यहाँ पर जब लोगों ने, मॉब ने जब उनके ऊपर उन इलाकों के अंदर अटैक किया तो उन्होंने उन चर्चेस को आग लगाई। जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उन क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के, वो ये कहते हैं कि 4 से ज़्यादा चर्चेस जो हैं उनको जलाया गया। वो कहते हैं कि जहाँ भी छोटी छोटी आबादियाँ थीं क्रिश्चियंस की, उनको उनके अंदर वो चर्चेस मौजूद थे और वहाँ पर भी उनको नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन सरकारी तौर पर इस चीज़ की तस्दीक अभी तक नहीं की गई। जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो कई सालों से जड़ावाला में मुसलमानों के साथ इकट्ठे रह रहे हैं और उन्होंने कभी इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं फेस किया, कभी इस किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ यहाँ पर, और कभी उन दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान कोई तलखी नहीं हुई। लेकिन इस वाक़े के बाद अब लोग जो अपने घरों को छोड़ कर गए थे वो वापस नहीं आए अभी तक, और वो अभी तक बहुत से लोग जो हैं वो उस खौफ में मुब्तला हैं कि अब आइंदा क्या होगा। तो वो ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट उनको इंश्योर करे कि इस किस्म का कोई वाक़या नहीं होगा तो वो दोबारा घरों को वापस आ सकते हैं।